जितनी हमने वाणियों का स्वाध्याय किया और संतों से मिले, गुरुमुख से मिले नाम का मंत्र का विशेष सबीज प्रभाव पड़ता है उसका, उसको सबीज कहते हैं। जैसे हम ऐसे राम राम जप कर रहे हैं तो हमें गुरु की प्राप्ति कराएगा, और जब गुरुदेव कहेंगे राम राम जपो, वो राम जी की प्राप्ति कराएगा। ये पक्की बात समझो, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। और फिर भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अजामिल मरते समय गुरुमंत्र किसी से नहीं लिए था, और बोला नारायण अपने पुत्र के बाने, तो भगवान मिले ना, मिल गए ना। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। पर भजन पद्धति में गुरु प्रणाली की दी गई है कि चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो संदीपनी जी को गुरु बनाया, राम जी के रूप में अवतरित हुए तो विश्वामित्र जी को गुरु बनाया, वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। तो परमार्थ के लिए एक पद्धति है। पर यदि वो, अब जैसे आप सुन रहे हैं राधा राधा रा, और आप राधा राधा जप रहे हैं, तो गुरुमुख से नहीं मिला है क्या? आप राम राम जप रहे हैं तो कोई संत तो बोला राम राम, आप हरि हरि बोल रहे तो किसी ने तो बोला। आप मान लो ये शब्द आ गया गुरु के द्वारा हमारे कान में, अब हम पकड़ लिया, इसी से हो गए। हमने तो वीडियो में आपको देखा, बस मान लिया। हमारा मतलब केवल कंठी बनाने और तिलक बनाने से बात नहीं बनती, बात होती मानने की। अगर आप ना मानो तो कंठी तिलक बांधे अपनी मनमानी करते घूम रहे, इनको परम पद मिल जाएगा क्या? अगर गुरु की बात मान ले, नाम जप कर रहा है, तो सच्चा चेला वही जो बात मान ले, सच्चा शिष्य वही जो बात मान ले। बात तो माने ना, गुरु की माने ना, और गुरु को माने तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, और गुरु की बात मान ले तो सब बात बन जाएगी। समझ रहे ना आप? अच्छा, नाम जपने का मतलब क्या सर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चलते फिरते उठते बैठते मतलब नाम लेना। हाँ, अंदर नाम के तीन तीन प्रकार की पहले प्रणाली जपने की। एक है वैखरी, वैखरी माने वाचिक, जैसे में से राधा 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 राधा, इसे वैखरी कहते हैं जब। फिर उपांश चल रहा है, फिर मानसिक। अब हमारे सामने राधा नाम लिखा है, राधा नाम चल रहा है। अब हम हर क्रिया करते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिर, अब जैसे हम बोल रहे हैं तो हम नाम से अलग नहीं है, क्योंकि हम भागवतिक चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे मुख में जैसे हम ऐसे देख रहे हैं, तो हम बार बार नाम लिख रहे हैं, राधा राधा राधा। तो हम जप नहीं पा रहे क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं, पर हमारी दृष्टि में वही लिखा हुआ है। इसे कहते हैं निरंतर नाम जप चलना। अब जैसे हम सोते समय नाम जप करते सो गए, तो जितने मिनट जितने घंटे मूर्छित रहे, इसके बाद जो हम जगे तो हमारे नाम वही चले, राधा राधा राधा। तो सोते भी हुए भी नाम माना जाएगा कि आप जप कर रहे हैं। जैसे मरते समय आप नाम उच्चारण करो तो आपकी सदगति हो गई, ऐसे सोते समय नाम जप करे तो हमारे पता नहीं प्राण रहे कि ना रहे, जग पावे कि ना जग पावे। और जहां जगोगे तो आप देखोगे वही नाम चलता मिलेगा, आप अभ्यास करके देख लो। तो सोते हुए भी नाम की स्थिति में थे, इसलिए उसे निरंतर माना जाता है। समझ रहे? फिर एक होती है इसके भी आगे, वो परावाणी होती है। फिर नस नाड़ियों में उसे छू लो तो आपके नाम चलने लगेगा। जैसे तुकाराम जी महाराज जहां चरण रख देते तो भूमि बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। उनके नामदेव जी की सेवा में रहती थी जनाबाई, वो कंडे थापते विठ्ठल विठ्ठल अंदर से जपते हुए परावाणी से, तो उनकी नस नस नाड़ियों में विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तो कबीरदास जी नामदेव जी से मिलने के लिए गए थे, तो देखा वहां बातचीत हो रही, दो चार माताएं खड़ी। तो वो जनाबाई जी कह रहे थे कंडे मेरे, तो बोले तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है? बोले कान में लगा के देख लो, कंडा से निकलता होगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। हाँ, तो कबीरदास जी ने भी लगा के देखा तो निकल विठ्ठल विठ्ठल, मतलब जड़ वस्तु से नाम निकल रहा है। नाम का एक अद्भुत प्रभाव। जैसे ज्ञानदेव जी ने देखा चांगदेव नाम का एक बड़ा योगी शेर पर सवार होकर सांप की चाबुक लेके आ रहा है मिलने, तो चबूतरे में बैठे थे मिट्टी को, उसी से कहा चलो, वो चल दिया। जड़ चबूतरे में चैतन्य चलने की सामर्थ्य, नाम जापक में बहुत दिव्यता होती है। तो जो परावाणी से नाम, मानसिक नाम, उपांशु नाम, फिर ये वैखरी नाम जिसे आप सुन सकते हैं, ऐसे नाम का जप होता है। जो परावाणी में होता है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। पर इसमें एक खास बात होती है कि इन नाम की गतियों में वही बढ़ सकता है जो चमत्कार न दिखाए। अगर इनका प्रयोग कर लिया तो गति रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगा। इसीलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई न अनहित जानी। इसलिए जो आप
भजनानंदी संत होंगे, आप कोई चमत्कार नहीं देखोगे, छू छा नौटंकी नाटक कुछ नहीं, शांत। सामर्थ है और सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया और चुपचाप चले गए, सामर्थ इतनी कि उसको उसी समय दंड दे सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए महान की प्राप्ति के लिए सब कुछ सह लेते हैं। जैसे आज चरित्र सुना गुरु तेग बहादुर सिंह जी का चरित्र, कि कितना कष्ट दिया औरंगजेब ने। उनके शिष्य ने कहा भी कि मैं अभी भस्म कर दूं इनको, तो स्पर्श करके शक्ति ले ली, और कहा नहीं, जब हमारे प्रभु का हुक्म है कि हम सहे, तो फिर हम सहेंगे, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे भजन की उन्नति होती। समझ पाए आप नाम जप का?